की बात है, इसलिए कि सिचुएशन तो बन गई थी। एक वक्त लग रहा था कि 350 पाकिस्तान करेगा, मगर जब आपको आइडिया ही नहीं है टेल को कि बैटिंग कैसे करनी है। एक साउथ अफ्रीका की टेल देख लें आप, मैच जितवा गए वो लोग बिल्कुल बेसिक बैटिंग से। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की टेल को देखें, मुंह उठा उठा के शॉट का नारा लगाने वाले पाकिस्तान, हर रोज आतंकवाद की बात करने वाले और जिहाद की बात करने वाले पाकिस्तान से स्टेडियम के अंदर के हार के बाद भी इन्होंने वो इंटेंट नहीं शो करनी। हार के बाद भी ये डिफेंसिव अप्रोच में चले जाते हैं। वो मेरे घंटे का किंग, वो नेपाली घंटा, वो नेपाल के खिलाफ रन करने वाला मेरा घंटा बाबर आजम 50 करके अपने दफा हो गया। ये क्या चीज है ये यार? बाबर आजम आप तो तब चढ़ी हुई है मुझे, ये क्या चीज है बाबर आजम? शर्म नहीं है इसमें यार? कब मतलब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने 46 ओवर में ऑल आउट होकर 270 रनों का टारगेट दिया। दक्षिण अफ्रीका ने रोमांचक मुकाबले में 270 रनों का पीछा करते हुए एक विकेट से जीत दर्ज की। अफ्रीका की तरफ से सबसे ज़्यादा रन एडन मकरम 80 रनों के पारी खेले। और पाकिस्तान मीडिया वहां का आवाम क्या बोल रहे हैं, आइए सुनिए। टेल एंडर्स रहे नहीं है इस गेम में, सारों को बैटिंग करनी है और सारों को सिचुएशन के हिसाब से ढालना है अपने आप को। 50-50 करके आउट हो रहे हैं, अगर आप 300 नहीं करेंगे तो आप जीत ही नहीं सकते हैं। ये तो साउथ अफ्रीका की टीम थी, रन चेज में फिर से उनको पैनिक अटैक हो गया। नहीं तो कोई और टीम होती तो आराम से जीत गए होते। ठीक है, जोर लगाया पाकिस्तान ने एंड में, बट ये कलेक्टिव डिजास्टर है। मैं समझता हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं तेज खेलो, जब तेज खेलते हैं तो फिर आउट हो जाते हैं, तो फिर समझ नहीं आती है कि ये पुरानी अप्रोच के साथ भी जाते हैं तब भी फेल हो रहे हैं। नई अप्रोच जो है वो छोटे फेज में तड़का लगता है फिर भी आउट हो जाते हैं। सो स्पिन को, मैंने ऐसी सब कॉन्टिनेंट टीम को, इतनी माठी टीम नहीं देखी जो कि स्पिन को खेलती है। हमारा शुमार जो है ना वो वर्स्ट सब कॉन्टिनेंट की टीम्स में होगा, इफ वी आर नॉट द वर्स्ट एवर। क्योंकि ऐसे खेलते हैं जैसे कि कोई मतलब है बच्चों की तरह इनको ट्रीट कर सकते हैं। कोई भी रिस्ट स्पिनर, चाहे वो राइट आर्म हो चाहे वो लेफ्ट आर्म हो, तो ये ओवरऑल एक तरह से डिजास्टर था, क्योंकि इतना करीब पहुंच गए। ठीक है, फाइट की क्रैम्प्स पड़ रहे थे, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग थी, मगर ये मैच जो था हाथ में आके और निकल गया है। और जब नई चीजें ठीक हो रही तो नई चीजें ठीक हो रही, किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। वो वॉफ ने वो आउट दे रहे थे, वो टच एंड गो था। देखें वो भी एक तरह से बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो आउट लग रहा था और वो फिर एक वाइड दे दिया डाउन द लेग साइड, वो थाई को लग रहा था। So, यही बात है कि जब आपकी नहीं चल रही होती है तो नहीं चल रही, बस क्या कर सकते हैं। अब वही बात है कि खाना पूरी करनी है, जो कि हर टीम के लिए मुश्किल होता है। आपकी प्राइड हर्ट हुई है, फैंस हर्ट हुए हैं जी। आपने सही कहा, चलेंगे फाइट तो की है, बट फिर भी हार होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मीर भाई, ये जो लेजेंड्स की हम बात करते हैं या सुपरस्टार्स की बात करते हैं, तो आपके कई दफ़ा होता है कि आपके रहना में आगे पीछे जो लोग हैं ना वो एग्जाम्पल होते हैं। हमने देखा वार्नर की इनिंग्स, हमने देखा डीकॉक की इनिंग्स, हमने देखा कोहली की इनिंग्स या रोहित शर्मा की इनिंग्स। हमारे कप्तान किंग कोहली के मुकाबले में आते हैं, वो कहते हैं मैं किंग बाबर हूँ, और वो जो ऐड भी करते हैं और वो जिस तरह बात करते हैं और कहते हैं जी मेरे से बड़ा कोई प्लेयर नहीं, मैं नंबर 1 रैंक का प्लेयर हूँ। ये 50 करके हर मैच में 40-50 करना, 60 पे आउट हो जाना, जिसमें से 30-35 डॉट बॉल खेलना, ये दरमियान में टीम को छोड़ के चले जाना, ये किंग बाबर को कैसे देखते हैं आप? और रिजवान भी किंग है हमारे माशाल्लाह। तारीफ कर रहे हैं, मैं क्या बात करूं। Exactly, किंग के मतलब मेरा देखे पॉइंट ये कहने का है कि टेम्परामेंटल इश्यूज भी है ना, इसके ऊपर भी तवज्जो देनी है कि मोमेंट को सीज नहीं करते हैं। और वो इसलिए कि एकदम से दौराना ख्वाब जैसे आ जाता है, और ये कि अब क्या होगा, पैनिक। इफ्तिखार की शॉट पैनिक से भरी हुई, बाबर आजम स्वीप नहीं करते हैं, उनको स्वीप करवाई गई। इसी तरह से साउथ शकील गलत टाइम पे आउट, वो टर्निंग पॉइंट था, वहां पे वो खड़े रह जाते तो फिर और बात बन जानी थी। टेल एंडर्स को कोई आइडिया नहीं है बैटिंग का। शाहीन आफरीदी की शॉट आप देख लें या बाकियों की शॉट्स देख लें, आप नवाज की शॉट देख लें, मैं हैरान हूं कि उसको उस वक्त शॉट मारी है या शादाब ने उस वक्त शॉट मारी है जबकि जरूरत ही नहीं थी। गेम अवेयरनेस, ऑब्लिक टेम्परामेंट, ऑब्लिक क्वालिटी और पैनिक, ये होता है कि जब आप जीते ना हो
तो आपको हर सिचुएशन टफ लगती है। सो ये एक बाबर आजम को लेके उसको रगड़ा देना मेरे ख्याल में ये भी ज्यादती है, क्योंकि कप्तान उतना ही बड़ा होता है जितनी उसकी टीम होती है। ये तो लीड फ्रॉम द फ्रंट भी तो करना है ना रमीज भाई, उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट भी तो एग्जांपल कोट करनी है कि मैं खड़ा हूँ, आप नहीं कर पा रहे, मैं करके दिखाता हूँ। उनकी तरफ से भी कुछ नहीं आ रहा। नहीं देखो इरफान 3-4 50 किए हैं उसने, ठीक है गलत आउट हो रहा है वो जीतते नहीं है तो प्रॉब्लम है ना, तो जीतते नहीं है तो उसको ही सारा फ्रंट फेस करना है, इसमें कोई शक नहीं है। कप्तान जो है ना उसके ऊपर जो बक है ना वो स्टॉप होता है, एग्जैक्टली इसमें कोई शक नहीं। बट आपकी प्रॉब्लम ही यही है कि पूरी टीम जो है ना वो कोलैप्सिबल है, उसमें कोई ऐसा शाइनिंग परफॉर्मर नहीं है, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, जिसने कि पकड़ा हो कि हाँ यार मैं 150 लगा दिया, अब चलो आगे। फिर एक श्रीलंका के अगेंस्ट मोमेंट आया था, आप देखें सारी टीम चली थी, ओपनर्स ने फाइट करके सेंचुरी लगा दी, फिर रिजवान अच्छा खेला, सो उसको ही एग्जांपल को आगे लेके जाना था। बट वर्ल्ड स्टेज बदल गया है, हमारी डीएनए ऑल्टरेशन की जरूरत है, बहुत सारी चीजें ठीक होने वाली हैं। ये एक बंदे की फॉल्ट की वजह से पाकिस्तान यहाँ नहीं पहुंचा, ये कलेक्टिवली यहाँ पे हम का नारा लगाने वाले पाकिस्तान, हर रोज आतंकवाद की बात करने वाले और जिहाद की बात करने वाले पाकिस्तान से स्टेडियम के अंदर बल्ला और बॉल नहीं चल रहा है। अपने पाकिस्तान की बहू बेटियों को नहीं संभाल रहे हैं, विकेट क्या संभालेंगे। सबसे पहली बात कि हर एक जगह का एक प्रोटोकॉल होता है। मोहम्मद रिजवान को जो आपके पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनको एक तो स्टेडियम में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए था, दूसरा हैदराबाद के स्टेडियम से अपनी जीत को गाजा और हमास के आतंकवाद और अश्लीलता की हदों को पार करने वाले ऐसे लोगों को डेडिकेट नहीं करना चाहिए था भारत की धरती से। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि खेल को खेल के रूप में रखना चाहिए था, उसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए था। सिर्फ हार है, मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान ने आयतें कुछ गलत पढ़ ली थी स्टेडियम में नमाज पढ़ते वक्त। मुझे लगता है कि स्टेडियम में नमाज पढ़ते वक्त उन्होंने अल्लाह को नाराज कर दिया है, इसलिए अल्लाह इतना नाराज हो गया है आपके पाकिस्तान के खिलाड़ियों से कि अब इनका जो है बैक टू पाकिस्तान ही लिखा हुआ है तकदीर में, क्योंकि अफगानिस्तान से 8 विकेट से हारने के बाद मतलब बिन पहनने का लोटा हो गया है। और पूर्व खिलाड़ी जो आपके पाकिस्तान के हैं, शाहिद अफरीदी और शोएब जो हैं, वो लोग जिस तरीके से टिप्पणियां कर रहे हैं कि इरफान पठान ने जो हमारे पूर्व खिलाड़ी हैं उन्होंने क्यों भांगड़ा डाल दिया। भाई तू ये सब क्यों देख रहा है, तू अपने खेल पर फोकस करना। कौन कैसे भांगड़ा डाल रहा है, कौन कितना खा रहा है, कौन कैसे नाच रहा है, कौन जय सिया राम का नारा लगा रहा है, कौन भारत माता की जय का नारा लगा रहा है, तू अपने खेल पर फोकस करना। तुझे ये सब क्यों दिख रहा है, तू अपने खेल पर फोकस कर। तो अभी जो पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस रहा है, ना बॉल पकड़ना आता है, ना बल्ला पकड़ना आता है, और ना ही ढंग से बात करना आता है। इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ खाने और एड पर है, इसलिए इनका टाटा बाय बाय ही होने वाला है। और पकड़ के साउथ अफ्रीका ने इन घंटू का, इन फेक किंग का, इन कंजरों का घंटा बजा दिया पकड़ के, कि मैं कहता हूं मंजी ठोक दिया साउथ अफ्रीका ने पकड़ के ना ये डंडा इनके अंदर दे दिया, जो आ रहा था डंडा लेके जा रहा था। मतलब क्या फायदा ऐसी टीम का कि हार के बाद भी इन्होंने